दोस्तों, एक बड़े से भीड़-भाड़ वाले शहर में दोपहर का वक्त था। चारों तरफ ट्रैफिक की आवाजें गूंज रही थी। हॉर्न बजते गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। लाल बत्ती पर एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकी। उस कार में बैठी एक औरत बहुत ही सलीकेदार और संभ्रांत परिवार की लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों के पीछे कुछ अधूरापन साफ झलक रहा था। वो औरत थी सुनीता। जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो छोटे-छोटे बच्चे कारों के पास जाकर भीख मांगने लगे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के पास छोटी सी थैली थी और कुछ बच्चे तो सिर्फ अपनी मासूम आंखों से ही मदद की उम्मीद कर रहे थे। सुनीता ने खिड़की के बाहर देखा और तभी उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वो करीब 10 साल का रहा होगा। चेहरे पर धूल थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था। वो लड़का हाथ में एक पुराना कटोरा लिए खड़ा था और गाड़ी की खिड़की के पास आकर बोला, माँ जी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही सुनीता का दिल जोर से धड़क उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। वो आंखें फाड़कर उस लड़के को देखती रह गई, क्योंकि उसी पल उसके दिल में एक तस्वीर उभर आई। 8 साल पहले का वो मेला, जहां भीड़ के बीच उसने अपना बेटा आरव खो दिया था। वही भोला चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। सुनीता की सांसें रुक सी गई। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर भागी। ट्रैफिक रुक गया। लोग हैरान होकर देखने लगे। वो सीधे उस बच्चे के पास पहुंची और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा आरव, तू तू मेरा आरव है ना? बच्चा चौंक गया। उसने कुछ कदम पीछे लिए, लेकिन सुनीता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे के होंठ कांपने लगे। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं आंटी? मेरा कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही जी रहा हूं। सुनीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी पर्स से एक पुरानी फोटो निकाली जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। उस फोटो में वही चेहरा, वही मुस्कान। बच्चा धीरे धीरे फोटो को देखने लगा और बोला, ये तो मैं हूं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत कौन है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सुकून महसूस हो रहा था। शायद ममता की खुशबू पहचान ली थी उसने। सुनीता ने उसे गोद में उठाया और जोर से लगाया। ट्रैफिक की आवाजें अब धीमी पड़ गई थीं। आसपास खड़े लोग भी भावुक हो उठे। 8 साल का बिछड़ा रिश्ता आज उस चौराहे पर फिर से मिल गया था। मां ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, अब तुझे कोई नहीं छोड़ेगा बेटा, अब तू फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। बच्चे ने भी धीरे से सिर रख दिया उसकी गोद में और मां के आंसुओं में भीगते हुए बस इतना कहा, मां, मुझे बहुत याद आई थी। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी है एक 8 साल का बच्चा जो कि एक मेले में खो गया था और अचानक एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर वही बच्चा भीख मांग रहा हो। तो चलिए, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुल्तानपुर शहर की हवाओं में उस दिन कुछ अलग ही रंग घुला हुआ था। शहर के चौक से लेकर मंदिर के घंटों तक हर तरफ चहल पहल थी, क्योंकि आज सालाना रामनगर मेला लगने वाला था, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग आते थे। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी झालरें लगी थीं, दुकानों के बाहर खिलौने लटक रहे थे और हवा में पकौड़ों की खुशबू फैली थी। आसमान हल्का सुनहरा था और सूरज की किरणें पुराने बरगद के पत्तों से छनकर जमीन पर जैसे सोना बिखेर रही थीं। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेलीनुमा मकान था, जिसके दरवाजे पर संगमरमर की सीढ़ियां थीं और ऊपर बालकनी में झूलता हुआ लाल पर्दा हवा के साथ लहरा रहा था। उसी हवेली में रहती थी सुनीता, एक संभ्रांत घराने की बहू, एक ऐसी औरत जो सादगी में भी रानी लगती थी। गोरे चेहरे पर हल्की सी बिंदी और माथे पर सिंदूर की छोटी सी रेखा जैसे उसके पूरे व्यक्तित्व को उजाला दे देती थी। उसके पति का नाम था रजत सिंह, जो शहर के जाने माने व्यापारी थे। लोग उन्हें सम्मान से रजत बाबू कहते थे। उनकी ऊंची पहुंच थी, बड़े लोग उनके घर आते थे। मगर सुनीता का संसार उन ठाट बाट के बीच भी बहुत छोटा था। उसका पूरा संसार था उसका 4 साल का बेटा आरव। आरव घर का लाडला था। उसकी नन्ही हंसी से हवेली की दीवारें भी मुस्कुराने लगती थीं। उसकी चाल में शरारत थी, बातों में मिठास थी और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हर माँ को अपने बच्चे में भगवान का चेहरा दिखा देती थी। सुनीता उसे सुबह अपने हाथों से नहलाती, काजल लगाती, माथे पर तिलक करती और कहती, मेरा आरव तो साक्षात गणेश जी जैसा है। उस दिन जब सुनीता सुबह पूजा खत्म कर रही थी,
तभी आंगन में दौड़ते हुए आरव आया। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर जिद, जैसे कोई बड़ी बात कहनी हो। उसने माँ के गले में बाहें डालकर कहा, माँ आज मेला है ना, हम भी चलेंगे ना मेला देखने? सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। सुनीता ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, बेटा मेला बहुत बड़ा होता है, वहां बहुत भीड़ होती है, लोग धक्का मुक्की करते हैं, छोटे बच्चे खो जाते हैं। तू अभी छोटा है, अगले साल चलेंगे। नहीं, लेकिन आरव ने होंठ फुला लिया और बोला, नहीं माँ, इस बार चलना है, झूला झूलना है, मिठाई खानी है, बंदर का खेल देखना है। उसकी आंखों में इतनी सच्ची चाहत थी कि सुनीता का दिल पिघल गया। उसने सोचा क्या पता अगला साल कैसा हो। अब तक वो हर बार पाल देती थी, लेकिन आज दिल ने कहा बेटा खुश होना चाहिए। और फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा बेटा चलो, पर वादा करो मम्मी का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा माँ, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोपहर के वक्त जब रजत सिंह घर लौटे तो सुनीता ने कहा, आरव मेला जाना चाहता है, आज उसे ले चलते हैं। रजत पहले थोड़ा झिझके, बोले मेला आम लोगों के लिए होता है, हम लोग वहां कैसे जाएंगे? लेकिन फिर बेटी की चमकती आंखें देखकर बोले, ठीक है चलो थोड़ा घूम लेते हैं, सब साथ चलेंगे। शाम को हवेली के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई। रजत ने आरव को अपनी गोद में उठाया। सुनीता ने आरव को नीले रंग का छोटा कुर्ता पहनाया जिसमें सुनहरी किनारी थी और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। आरव खुद आईने में देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई छोटा राजकुमार हो। सुनीता के हाथ में छोटी सी थैली थी जिसमें कुछ बिस्किट और पानी की बोतल रखी थी, ताकि बेटे को रास्ते में भूख या प्यास लगे तो दे सकें। गाड़ी जैसे ही मेले के मैदान में पहुंची, वहां की रौनक देखकर आरव की आंखें चमक उठी। हर तरफ झूले झूल रहे थे, मिठाइयों की दुकानें सजी थीं, ऊंट और हाथियों पर बच्चे बैठे थे और बैंड की धुनें आसमान में गूंज रही थीं। भीड़ इतनी थी कि जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। सुनीता ने आरव को गोद से उतारा और उसका नन्हा हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव हर चीज को आश्चर्य से देख रहा था। माँ वो देखो, रुई की मिठाई। माँ वो देखो, वो बंदर टोपी पहने नाच रहा है। माँ वो देखो, बड़ा झूला। रजत पास ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलो पहले झूला झूलते हैं। आरव की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उछलकर बोला, हाँ पापा झूला झूलेंगे, लेकिन माँ भी साथ बैठेंगी। सुनीता हंस पड़ी और बोली, बेटा तू बैठ जा, मैं नीचे देखती हूँ। लेकिन आरव ने जिद की और आखिर तीनों झूले पर बैठ गए। झूला ऊपर गया तो हवा उनके चेहरों को छूने लगी। आरव की हंसी ऐसी थी जैसे कोई घंटी बज रही हो। सुनीता नीचे उतरते ही उसके माथे को चूमने लगी और बोली, बस बेटा अब बहुत झूल लिया, चलो कुछ खा लें। वे लोग भीड़ में से होकर आगे बढ़े। आरव बार बार किसी दुकान की तरफ भागता तो सुनीता उसे खींच लेती। हर कुछ कदम पर उसे अपनी गोद में उठा लेती ताकि वो भीड़ में दब न जाए। लेकिन बच्चे की उत्सुकता जैसे बढ़ती ही जा रही थी। वो नाचते भालू को देखकर ठिठक गया, फिर मिठाई वाले के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, माँ ये वाली मिठाई चाहिए। सुनीता ने मुस्कुराकर पैसे दिए और आरव को गुलाब जामुन खिलाया। फिर आगे बढ़ते हुए मंदिर के पास रुकी जहां आरती हो रही थी। उसने आरव से कहा, हाथ जोड़ो बेटा, भगवान को प्रणाम करो। आरव ने छोटे हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें दिए की लौ में चमक रही थीं। धीरे धीरे शाम ढल रही थी, आसमान में लालिमा फैल रही थी। मेला और भी रौनकदार लगने लगा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग हंस रहे थे, बच्चे भाग रहे थे और उस भीड़ में एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़े प्यार से उसे चीजें दिखा रही थी। उसे क्या पता था कि आने वाला पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आरज ने अचानक एक गुब्बारे वाले को देखा जो चटक रंगों के गुब्बारे लेकर जा रहा था। उसने माँ का हाथ थोड़ा ढीला किया और कहा, माँ मैं वो गुब्बारा लूंगा। सुनीता बोली, बेटा मैं यहीं खड़ी हूं, तू वहीं से बोल दे, मैं ले आती हूं। लेकिन आरव बोला, नहीं माँ मैं खुद लाऊंगा। और अगले ही पल वो भीड़ में थोड़ा आगे बढ़ गया। सुनीता ने आवाज दी, आरव रुक जा बेटा, मैं आ रही हूं। लेकिन आसपास इतने लोग थे कि उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। सुनीता ने चारों तरफ देखा, आरव कहीं नहीं था। उसने घबराकर रजत को पुकारा। रजत ने भीड़ में देखा, लेकिन बेटा नजर नहीं आया। कुछ पल पहले जो मेला उसके लिए रंगीन था, अब वही मेला उसकी आंखों में धुंधला होने लगा। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। वो चारों तरफ दौड़ लगाई, हर दुकान पर पूछा, कोई छोटे बच्चे को देखा क्या? नीले कुर्ते में है, 4 साल का है, उसका नाम आरव है। कोई कुछ नहीं जानता था। रजत भी पुलिस चौकी की तरफ भागे, मगर कोई सुराग नहीं मिला। रात गहराती जा रही थी। मेले की रोशनी अब आंखों में चुभ रही थी। सुनीता वहीं मंदिर के पास बैठ गई जहां कुछ घंटे पहले उसने बेटे से आरती कराई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख चुके थे, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो बार बार कहती जा रही थी, हे भगवान मेरा अरब मुझे लौटा दो, मैंने तो बस उसकी खुशी चाही थी, अब मुझसे सब ले लो पर मेरा बच्चा लौटा दो। हवेली के दरवाजे उस रात खुले रहे।
किसी ने खिड़की बंद नहीं की। सुनीता दरवाजे के पास दीपक जलाकर बैठी रही, उम्मीद में कि शायद आरव आएगा, शायद कोई आवाज आएगी। वो रात गुजरी नहीं, वो तो ठहर गई उसकी जिंदगी में, जैसे वक्त वही रुक गया हो। और इसी रात से 1 माह की वो तलाश शुरू हुई जो अगले 8 साल तक नहीं रुकी। रात बीत चुकी थी, लेकिन सुनीता की आंखों से नींद जैसे हमेशा के लिए चली गई थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी अब जैसे किसी गहरी चोट की तरह सुनाई दे रही थी। आंगन के दिए की लौ बुझ चुकी थी, लेकिन सुनीता अभी भी दरवाजे पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें लाल थीं। उसने गले में लटकी आरव की छोटी सी माला को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो ताबीज उसकी आखिरी उम्मीद हो। सुबह की हल्की धूप जब हवेली की दीवारों पर पड़ी तो रजत दरवाजे से बाहर निकल गए, पुलिस चौकी की तरफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए। सुनीता वहीं बैठी रही। उसकी सांसें चल रही थी पर जैसे शरीर में जान नहीं थी। कुछ घंटे बाद रजत लौटे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। बोले, पुलिस ने पूरा मेला छान मारा, कोई बच्चा नहीं मिला। वो लोग फोटो ले गए हैं, कह रहे हैं अगर कहीं मिलेगा तो खबर देंगे। सुनीता ने उनकी आंखों में देखा जैसे पूछ रही हो, क्या सच में कोई मेरा बच्चा ढूंढेगा? दिन गुजरता गया, लेकिन उस दिन के बाद हवेली का हर कोना खाली हो गया। वो कमरा जिसमें आरव की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब बस सन्नाटा था। उसके खिलौने वैसे ही रखे थे, जैसे किसी ने छूने की हिम्मत न की हो। सुनीता हर सुबह उठकर सबसे पहले वही कमरा जाती, पर्दों को हटाती, खिलौनों को देखती और कहती, बेटा उठ जाओ, माँ आई है। लेकिन जवाब में बस खामोशी होती। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन सुनीता वहीं अटकी रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रजत ने कई बार समझाया, सुनीता आप सब भगवान पर छोड़ दो, मगर वो कैसे छोड़ देती? वो तो हर पल भगवान से ही तो कहती थी कि मेरा आरव लौटा दो। वो किसी को दोष नहीं देती थी, ना मेले को ना खुद को। बस खुद से एक ही सवाल करती थी कि आखिर उस पल मैंने उसका हाथ क्यों छोड़ा। हर सुबह वो मंदिर जाती थी, घंटा बजाकर भगवान के चरणों में बैठ जाती थी और कहती थी, प्रभु मुझे बस एक बार मेरा बच्चा दिखा दो, चाहे उसकी एक झलक ही सही, मैं जी लूंगी उसी से। वह हर दिन फूल चढ़ाती थी, दीप जलाती थी और हर रोज उसी उम्मीद में लौटती थी कि आज शायद कोई खबर मिले। लेकिन वक्त बीतता गया और खबर नहीं आई। रजत भी धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने काम में खुद को डुबा लिया, दिन भर दफ्तर में रहते और रात को खामोशी से खाना खाकर सो जाते। कभी कभी सुनीता से कहते, अब बस भी करो सुनीता, जो चला गया वो लौटता नहीं। मगर सुनीता की आंखों में जवाब था, जो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। वो कहती थी, नहीं रजत, वो जिंदा है। मुझे महसूस होता है। जब मैं आंखें बंद करती हूं तो उसकी हंसी सुनाई देती है। जब हवा चलती है तो मुझे उसके कदमों की आहट महसूस होती है। वो कहीं ना कहीं है, बस मुझे ढूंढना है। धीरे धीरे लोगों ने भी आना जाना बंद कर दिया। पहले रिश्तेदार आते थे, दिलासा देते थे, फिर वो भी थक गए। आखिर हर बार क्या कहें, वही बातें वही दिलासा। लेकिन सुनीता को अब किसी दिलासे की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपने बेटे की जरूरत थी। उसने कई जगह ढूंढा, अखबार में फोटो छपवाया, पुलिस को चिट्ठी लिखी, मंदिरों में पुजारी से बात की। हर जगह बस यही कहा, अगर कोई बच्चा मिले जो अपना नाम आरव कहे तो खबर देना। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, मगर उसकी तलाश कभी थमी नहीं। 8 साल गुजर गए, 8 लंबे साल, जिनमें हर दिन उसने बेटे का नाम लिया, हर रात उसकी तस्वीर देखी। हवेली अब सूनी पड़ चुकी थी, नौकर भी कम हो गए थे, रजत बीमार रहने लगे थे, उनका दिल अब टूट चुका था। उन्होंने एक दिन सुनीता से कहा, अगर तू चाहती है तो कहीं और चली जा, शायद नई हवा तेरे जख्म भर दे। लेकिन सुनीता ने कहा, यह घर मेरा नहीं, मेरे आरव का है। अगर वो लौटेगा तो यहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो हर शाम चौराहे तक जाती थी, जहां से मेला लगा था। वहां अब सड़कें बन गई थीं, दुकानें खड़ी हो गई थीं, लेकिन सुनीता को वो जगह वैसे ही लगती थी। हर बार जब वहां कोई बच्चा दिखता तो वो ठहर जाती थी, शायद यही मेरा आरव हो। कभी किसी बच्चे को देखकर वो पास जाती और पूछती, बेटा तेरा नाम क्या है? बच्चे कहते मोनू, सोनू, राजू, और वो हर बार चुपचाप लौट आती। उसकी आंखों में आंसू होते, पर दिल में फिर उम्मीद जगती, शायद कल मिल जाए। समय ने उसके बालों को सफ़ेद कर दिया, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, पर दिल अब भी वैसा ही था। माँ का दिल न बूढ़ा होता है न हार मानता है। वो रोज आरव का पुराना कुर्ता धोती और तकिए के नीचे रखती, कहती जब मेरा बेटा लौटेगा तो वही पहनाएंगी। हर त्योहार पर वो उसके नाम का दीप जलाती,
हर जन्मदिन पर आंगन में छोटा सा केक रखकर भगवान को धन्यवाद देती और कहती, तू जहां भी हो खुश रहना। एक दिन वो मंदिर से लौट रही थी। शाम का वक्त था, आसमान में बादल थे और हवा में ठंडक थी। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैर नंगे थे। सुनीता का दिल धक से रह गया। वो दौड़कर उसके पास गई और पूछा, बेटा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? लेकिन वो बच्चा कुछ और नाम बोला और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे बिस्कुट दिया और कहा, भगवान तुझे सुखी रखे, शायद तेरा भी कोई माँ ढूंढ रही होगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती और हर शाम वो उम्मीद टूटकर बिखर जाती। रजत अब बहुत बीमार पड़ चुके थे। एक दिन उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं चला गया तो खुद को मत तोड़ना। आरव जरूर लौटेगा, मैं जानता हूं। भगवान तेरी सच्चाई को देख रहा है और वो खाली हाथ किसी माँ को नहीं रखता। रजत की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ महीनों बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हवेली की दीवारों पर अब कोई आवाज नहीं गूंजती थी। सिर्फ सुनीता का अकेलापन था और एक अधूरी तलाश थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन ली, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रतिज्ञा की कि अब बाकी जिंदगी वो सिर्फ अपने बेटे की खोज में बिताएगी। वो शहर के हर कोने में जाती, हर अनाथालय में, हर मंदिर में, हर सड़क पर, हर गरीब बस्ती में जाकर देखती। शायद कोई चेहरा उसकी आंखों में पहचान जगाए। वो किसी से डरती नहीं थी, किसी की परवाह नहीं करती थी। बस एक आस थी कि कहीं तो मिलेगा मेरा आरव। वो कई बार पुलिस के नए अफसरों से मिली, लेकिन हर बार जवाब वही मिला कि कोई सुराग नहीं मिला। 8 साल बीत चुके थे। अब सुनीता का चेहरा पहचान से परे था, पर उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, जिनमें अपने बच्चे के लिए प्रेम भरा था, और उन आंखों में एक ऐसी आग थी जो बुझी नहीं थी। वक्त ने उसके शरीर को कमजोर किया था, लेकिन उसकी माँ की ममता को नहीं। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रही थी तो उसकी नज़र चौराहे पर पड़ी। वहां कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। उसने एक बच्चे को देखा जो बाकी से थोड़ा अलग था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई पुराना दर्द हो। उसने उस बच्चे की तरफ देखा और जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे लगा ये चेहरा कहीं देखा है। उसने अपनी रफ्तार धीमी की। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें थम गईं, आंखें नम हो गई। वो धीरे धीरे उसके करीब गई और उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चे ने ऊपर देखा। उसका चेहरा धूल में सना था, होंठ सूखे थे और आंखों में वही चमक थी जो उसने कभी अपने बेटे में देखी थी। सुनीता के होंठ कांपे। उसने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम आरव है। सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए। उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं सड़क पे किनारे बैठ गई, जैसे 8 साल का सारा दर्द एक पल में उमड़ आया हो। हवा रुक गई, लोग गुजरते रहे, पर उसके लिए वक्त ठहर गया था। उसने धीमे से कहा, आरव मेरा बेटा, तू जिंदा है। भगवान तू कितना दयालु है। बच्चा उसे देखता रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, मुझे याद नहीं, मैं बस जानता हूं कि मेरी मां मुझे मेला में छोड़ गई थी और तब से मैं यहां हूं। सुनीता के दिल में जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया हो। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। 8 साल की तलाश उस दिन पूरी हुई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। साल गुजरते गए और वक्त का पहिया इस तरह घूमता रहा कि जिसने भी उस दिन का हादसा देखा था, उसकी यादों में भी वो दर्द का निशान बन गया। सुनीता का घर अब वैसा घर नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था। कभी हंसी की आवाज़ों से गूंजता हुआ वो महल अब खामोशियों में डूब गया था। आरव के खो जाने के बाद से जैसे सब कुछ सूना पड़ गया था। उसके पति मनोज दिन भर ऑफिस के बहाने खुद को काम में डुबो देते थे ताकि मन के घावों को किसी तरह भूल सकें। पर सुनीता के लिए तो हर पल वहीं ठहर गया था जिस पल उसका लाल खो गया था। उसके कमरे की दीवारों पर अब भी वही तस्वीर टंगी थी जिसमें आरव हंसते हुए अपनी मां की गोद में बैठा था। लेकिन अब वो तस्वीर धूल से भर चुकी थी और हर बार उसे देखते हुए सुनीता की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते। दिन रात, सुबह शाम, सुनीता की दुनिया बस एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमती थी, आरव। वो हर मंदिर जाती, हर ज्योतिषी के पास जाती, हर तांत्रिक, हर साधु के आगे सिर झुकाती। कभी किसी ने कहा कि बच्चा जिंदा है, कभी किसी ने कहा कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन मां का दिल किसी की बात पर नहीं रुका। उसे बस इतना यकीन था कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं इस दुनिया में है और उसे उसकी पुकार जरूर सुनाई देगी। हर साल जब वही मेला लगता, सुनीता पागलों की तरह वहां पहुंच जाती। घंटों दिनों तक उस मेले के हर कोने में घूमती रहती। खिलौनों की दुकान, झूले, मिठाई की दुकानें, हर जगह बस एक चेहरा तलाशती रहती।
4 साल के उस छोटे से आरव की हंसी उसकी यादों में गूंजती थी। उसे लगता शायद अभी कोई पीछे से पुकारेगा माँ, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। उधर मनोज भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लगता शायद ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। उसने कई बार सुनीता से कहा, अब चलो इसे एक किस्मत का खेल मान लो, शायद अब वो नहीं रहा। लेकिन सुनीता का जवाब हर बार वही होता, नहीं मनोज, मेरा आरव जिंदा है, मैं माँ हूं, मुझे महसूस होता है। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि रिश्तेदार आना बंद कर चुके थे। मोहल्ले वाले धीरे धीरे बातें करने लगे थे, सुनीता पगला गई है, दिन रात बस उसी बच्चे का नाम लेती रहती है। लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके लिए बस एक ही चीज सच थी, उसका बेटा। 8 साल बीत गए। सुनीता पहले जैसी नहीं रही। बाल सफेद होने लगे थे, चेहरा मुरझा गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। एक दिन वो मंदिर में बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भगवान से कहा, अगर मेरा बेटा कहीं जिंदा है तो मुझे एक बार उससे मिलवा दो। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूं, उसके बाद जो चाहे हो जाए। और शायद उस दिन भगवान ने सच में उसकी पुकार सुन ली। अगले ही दिन पास के शहर में एक बड़ा मेला लगा था, वही मेला जहां से आरव कभी खोया था। सुनीता को जैसे भीतर से आवाज आई, इस बार वहां जाना। उसने बिना कुछ सोचे अपना दुपट्टा सिर पर लिया और मेला देखने निकल पड़ी। मनोज ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मेला वही था, वही शोर, वही रोशनी, वही भीड़, लेकिन सुनीता के कदम किसी अनजाने खिंचाव से चलते जा रहे थे। उसकी आंखें बार बार भीड़ में कुछ तलाश रही थीं। अचानक उसकी नज़र एक चौराहे पर पड़ी। वहां कुछ बच्चे बैठे थे, फटे कपड़ों में, झोली फैलाए हुए, किसी से भीख मांगते हुए। सुनीता का दिल जैसे थम गया। उसने देखा एक बच्चा करीब 12 साल का, कमजोर, दुबला पतला, चेहरे पर धूल लगी, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। वो बाकी बच्चों की तरह भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि सड़क किनारे बैठा किसी टूटी गुड़िया को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। सुनीता कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे धीरे उस बच्चे के चेहरे को गौर से देखा और तभी उसकी सांस रुक गई। उसके होठों से एक धीमी आवाज निकली, आरव। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, नहीं, शायद मैं भ्रम देख रही हूं। लेकिन जैसे ही बच्चे ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही चमक थी जो कभी उसके 4 साल के आरव की आंखों में हुआ करती थी। वो आगे बढ़ी, उस बच्चे के पास गई। उसने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने नीचे देखते हुए कहा, आरव। सुनीता के पैर लड़खड़ा गए। उसने कांपते हुए पूछा, मां कहाँ आई तुम्हारी? बच्चे ने कहा, मां पता नहीं, बाबा ने बताया था कि वो मुझे छोड़ गई थी। बस ये सुनते ही सुनीता के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। लोग देखने लगे, भीड़ जुट गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत यूं इस भीख मांगने वाले बच्चे से लिपटे रो क्यों रही है। आरव घबरा गया। उसने कहा, छोड़ो मुझे, अम्मा मुझे जाने दो। लेकिन सुनीता ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी अपनी मां। बच्चा हकबकाकर उसे देखने लगा। वो पल ऐसा था जैसे 8 साल का सूखा अचानक बारिश में बदल गया हो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब शुरू होने वाला था वो दौर जब एक मां को फिर से अपनी गोद में बच्चे की खुशबू तो मिली, पर उसके भीतर की दूरी मिटने में वक्त लगेगा। क्योंकि 8 साल के बिछोह ने दोनों को 2 अलग दुनियाओं में पहुंचा दिया था। एक वो जो महल में जीती थी, और दूसरा वो जो सड़क पर पलने को मजबूर था। सुनीता उस दिन मेला खत्म होने तक उस चौराहे से हिली ही नहीं थी। उसने अपने आरव को सीने से लगाया हुआ था, जैसे कोई खोई हुई धड़कन फिर से मिल गई हो। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, पर सुनीता का मन वहीं अटका रहा। इतने सालों बाद उसने अपने बेटे को पाया था, और अब उसे कोई ताकत इस दुनिया में उससे अलग नहीं कर सकती थी। आरव अब 12 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में मासूमियत तो थी, लेकिन गरीबी की परतों में छिपी मजबूरी भी थी। वो सुनीता की बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसे तो बचपन से यही बताया गया था कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो अब किसी पर भरोसा करने से डरता था। सुनीता ने धीरे से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बोली, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। सुनीता, तेरा नाम आरव है,
तू 8 साल पहले इसी मेले में मुझसे बिछड़ गया था। आरव ने हैरान होकर कहा, नहीं, मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो मर गई थी। मुझे रजत बाबा ने पाला है। रजत? सुनीता ने कांपती आवाज में पूछा। कौन रजत? आरव बोला, वो बाबा जो सड़क के पास रहते हैं, जो हमें भीख मांगना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अनाथ हूं। उन्होंने मुझे उठाया था। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आया कि पिछले 8 साल उसके बेटे ने किन हालातों में गुजारे हैं। उसके मासूम बच्चे को किसी रजत नाम के व्यक्ति ने सड़क से उठाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। वो वहीं टूट गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं तुझे अपने साथ घर ले जाऊंगी। तेरे पापा भी हैं, वो भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आरव चौंक गया। उसने डरते हुए कहा, नहीं, बाबा बहुत गुस्सा होंगे। अगर मैं चला गया तो वो मुझे मार डालेंगे। सुनीता ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, अब कोई तुझे नहीं मारेगा। मैं हूं ना तेरी माँ, तुझे अपनी गोद में लेकर जाऊंगी। उसने किसी तरह ऑटो लिया और आरव को लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो भगवान का धन्यवाद करती रही, बार बार अपने बेटे को देखती रही। वो चाहती थी कि ये सफ़र कभी खत्म न हो, क्योंकि हर पल उसे यकीन दिला रहा था कि उसकी जिंदगी अब फिर से शुरू हो गई है। घर पहुंचते ही नौकरानी ने दरवाजा खोला और हैरानी से देखा, मालकिन, ये बच्चा कौन है? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा, मेरा आरव लौट आया है। कुछ ही देर में मनोज भी ऑफिस से लौटे। उन्होंने जैसे ही सुनीता की आवाज सुनी, वो भागते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचे। उनके सामने एक दुबला पतला, गंदे कपड़ों में लिपटा बच्चा खड़ा था। उन्होंने जब उसका चेहरा देखा तो पल भर को उनका दिल धड़कना भूल गया। सुनीता, ये? उन्होंने कांपते हुए पूछा। सुनीता की आंखों से आंसू गिरते हुए बोले, हाँ मनोज, ये हमारा आरव है। देखो ना, 8 साल बाद हमारा बेटा लौट आया है। मनोज कुछ कदम आगे बढ़े, बच्चे को देखा और फिर उसकी आंखों में झांकने लगे। वो आंखें वही थीं, वही चमक, वही मासूमियत जो कभी 4 साल के आरव में थी। उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने बच्चे को गले से लगाया और पहली बार उनके भी आंसू बह निकले। आरव, मेरा बेटा। लेकिन आरव चुप था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मुझे जाने दो, बाबा गुस्सा करेंगे। अगर मैं चला गया तो वो मुझे मार डालेंगे। मनोज और सुनीता दोनों उसे समझाते रहे। कई घंटे लगे, लेकिन आरव को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सचमुच उसका घर है। उसे तो सिर्फ गालियां, डांट और भूख की आदत थी। अचानक इतनी ममता देखकर उसका मन घबरा गया। रात हुई। सुनीता ने अपने हाथों से आरव को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और उसके लिए खाना बनाया। लेकिन आरव खाने से डर रहा था। उसने कहा, अगर बाबा को पता चल गया कि मैंने किसी और का खाना खाया तो वो मुझे मारेंगे। सुनीता का दिल टूट गया। उसने कहा, अब कोई तेरा बाबा नहीं, मैं तेरी माँ हूं। तू अब मेरे साथ रहेगा। धीरे धीरे वो बच्चा भी थक कर सो गया। सुनीता सारी रात उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 8 साल की नींद एक रात में पूरी हो गई थी। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सुनीता ने सोचा कि आज से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद अब भी कुछ और मंजूर था। उसी दिन घर के दरवाजे पर पुलिस आ गई। दरवाजा नौकरानी ने खोला। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, क्या आप सुनीता जी हैं? जी हाँ, सुनीता ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें सूचना मिली है कि आपने कल मेले से एक बच्चा उठाया है। उसके पालक एक व्यक्ति जिसका नाम रजत है, उसने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पालित बच्चा गायब है। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मेरा बच्चा है। मैंने उसे 8 साल बाद पाया है। मेरे पास उसकी पुरानी तस्वीरें हैं, उसके जन्म के दस्तावेज हैं। वो मेरा बेटा आरव है। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन हमें जांच करनी पड़ेगी। जब तक मामला साबित नहीं होता, बच्चा हमारे साथ रहेगा। इतना सुनते ही सुनीता चीख पड़ी, नहीं, मैं उसे फिर से नहीं खो सकती। मनोज ने उसे संभाला, पर उनकी आंखें भी नम थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, ये सिर्फ कुछ दिन की बात है। हम सब सच्चाई जानना चाहते हैं। और फिर पुलिस वाले आरव को लेकर चले गए। आरव जाते जाते बार बार मुड़कर देखता रहा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदल रहा था, जैसे उसके दिल में किसी रिश्ते की जड़ें फूट रही हों। सुनीता वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या माँ को इतनी बार आजमाओगे? दिन बीतते गए, जांच चली, डीएनए टेस्ट हुआ और आखिरकार रिपोर्ट में साफ लिखा था, बच्चा सुनीता और मनोज का ही पुत्र है। पुलिस ने आरव को उनके सुपुर्द कर दिया। लेकिन अब आरव के मन में 2 दुनियाएं बस चुकी थीं। एक वो जो उसे पालने वाले रजत से जुड़ी थी, और दूसरी जो उसकी असली मां से। घर लौटने के बाद वो सुनीता की तरफ देखता तो एक डर और अपनापन दोनों महसूस करता। सुनीता हर पल उसे प्यार से भरने की कोशिश करती, पर 8 साल की दूरी का दर्द एक झटके में नहीं मिट सकता था।
एक शाम सुनीता ने उससे पूछा, बेटा अब डर नहीं लगता? आरव ने धीरे से कहा, माँ अब डर नहीं लगता, लेकिन जब आंखें बंद करता हूं तो रजत बाबा की आवाज सुनाई देती है, ज्यादा मत बोलना वरना लोग तुझसे नफरत करेंगे। सुनीता ने उसे सीने से लगाया और बोली, बेटा अब कोई तुझे नहीं डांटेगा, अब तेरा घर यहीं है। और उस दिन पहली बार आरव ने बिना डर के कहा, माँ। उस एक शब्द ने सुनीता की 8 साल की तपस्या का फल दे दिया। उसने भगवान के आगे सिर झुकाकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आवाज बार बार सुनाई देती रहे। घर में अब पहले जैसी रौनक लौट आई थी। इतने बरसों बाद जब आरव वापस आया था तो हर कोना जैसे फिर से जिंदा हो उठा था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जिन पर धूल जमी थी, अब सुनीता रोज साफ करने लगी थी। वो हर सुबह भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करती और बस एक ही बात कहती, हे प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की मुस्कान हमेशा बनी रहे। लेकिन वक्त के निशान मिटाना आसान नहीं था। 8 साल सड़क पर गुजारे हुए किसी बच्चे के लिए अचानक महल जैसी जिंदगी अपनाना आसान नहीं होता। आरव को सब कुछ अजनबी लगने लगा था। ये बड़ा घर, ये सफेद बिस्तर, ये खाने की महक, ये कपड़ों की खुशबू, सब कुछ। कभी कभी वो आधी रात को उठकर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता, जैसे अब भी किसी के बुलाने का इंतजार कर रहा हो। सुनीता धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करती। जब वो डर कर छिप जाता तो वो उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा अब तू सुरक्षित है, अब कोई तुझे भूखा नहीं रखेगा। आरव बस चुपचाप उसकी बात सुनता। कभी उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती तो कभी एक गहरी उलझन। वो मानना चाहता था कि यही उसकी असली दुनिया है, लेकिन उसके मन में रजत बाबा की बातें, उनकी सख्ती, उनकी डांट और उनका झूठा प्यार बार बार गूंजता रहता। रजत ने उसे पाला जरूर था, पर उसकी ममता में लालच का जहर था। वो बच्चों को सड़कों पर भेजता, भीख मंगवाता और बदले में उन्हें रोटी का टुकड़ा देता। आरव को बचपन से यही सिखाया गया था कि मां जैसी कोई चीज नहीं होती, सब लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए जब सुनीता ने कहा कि मैं तेरी मां हूं, तो उसके भीतर जैसे 2 आवाजें लड़ने लगीं। एक कहती थी कि हां यही है मेरी मां, और दूसरी कहती थी कि नहीं, फिर से मत भरोसा कर। मनोज ने भी कोशिश की कि बेटा उन्हें अपनाए, पर 8 साल पहले जिस उम्र में आरव खोया था वही उम्र थी जब पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। अब मनोज उसके सामने एक अजनबी की तरह थे। वो जब भी पास जाते, आरव घबराकर पीछे हट जाता। मनोज को यह देखकर और दर्द होता, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, प्यार वक्त लेता है पर आएगा जरूर। धीरे धीरे घर में सब कुछ बदलने लगा। सुनीता ने आरव का स्कूल में दाखिला करवाया। जब वो पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर निकला तो सुनीता की आंखें भर आई। वो खुद को रोक न सकी और बोली, तो फिर से मेरा छोटा आरव लग रहा है। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी रह गई। स्कूल में उसे दूसरे बच्चों की बातें अजीब लगतीं। वो जब अपने अतीत के बारे में सोचता तो उसे लगता कि वो बाकी बच्चों से बहुत अलग है, लेकिन उसकी मासूमियत धीरे धीरे लौटने लगी थी। एक दिन वो स्कूल से लौटा और बोला, माँ, आज टीचर ने कहा कि भगवान हर किसी की सुनते हैं। क्या भगवान ने मेरी भी सुनी थी? सुनीता ने उसे गोद में बिठाकर कहा, हाँ बेटा, अगर भगवान ने तेरी नहीं सुनी होती तो आज तू मेरे पास कैसे होता? आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या भगवान ने मुझे तुझसे मिलवाने के लिए रजत बाबा को भेजा था? सुनीता का दिल पिघल गया। उसने कहा, शायद हां बेटा, कभी कभी भगवान अपने तरीके से काम करते हैं। जो दर्द तूने झेला उसी ने तुझे मजबूत बनाया। वो पल था जब माँ और बेटे के बीच का पहला सच्चा रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। उस दिन आरव ने पहली बार सुनीता के गले लगकर नींद ली। दिन बीतते गए। सुनीता ने धीरे धीरे आरव को उसके डर से बाहर निकालना शुरू किया। वो उसे पार्क ले जाती, कहानियां सुनाती, उसे नहलाती, उसके लिए कपड़े चुनती। हर काम में माँ की ममता घुली होती। आरव भी अब खुलने लगा था। वो कभी कभी हंस पड़ता, कभी शरारत करता, और सुनीता की आंखों में वो पुरानी चमक लौट आती। लेकिन किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम जब सब कुछ सामान्य हो चला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मनोज ने दरवाजा खोला तो सामने वही इंस्पेक्टर खड़ा था। उसके साथ एक पुलिस वाला और था,
और उनके पीछे एक थका हुआ कमजोर आदमी रजत। सुनीता ने उसे देखा और उसके भीतर की सारी नफरत जाग उठी। वो चिल्लाई, यही है जिसने मेरा बच्चा मुझसे छीना। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम अब केस खत्म हो चुका है, लेकिन रजत ने खुद सरेंडर किया है। उसने कहा है कि उसे अपने कर्मों पर पछतावा है। रजत आगे बढ़ा, उसकी आंखें झुकी थीं। उसने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो। मैंने इस बच्चे को जब सड़क पर रोते देखा था तो मैंने सोचा भगवान ने मुझे भीख का जरिया दे दिया है, पर जब उसने हर रात अपनी मां को पुकारा तो मेरे दिल में भी आग लगी। अब जब मैंने सुना कि वो अपने असली घर लौट आया है तो मुझे लगा मुझे भी सुकून मिल जाएगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, तूने मेरा बच्चा छीना था, लेकिन शायद भगवान ने तुझे उसके जीवन में इसलिए भेजा ताकि वो जिंदा रह सके। जा, तुझे माफ किया, लेकिन याद रख, किसी मां की गोद से बच्चा छीनने वाला कभी चैन नहीं पा सकता। रजत वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मां मुझे भी एक बार माफ कर दो। आरव आगे बढ़ा, उसकी आंखों में भी नरमी थी। उसने कहा, बाबा अब डरना मत, मां माफ कर देती है। उस पल जैसे सबके भीतर का दर्द पिघल गया। कुछ महीने बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। आरव अब स्कूल में अच्छा करने लगा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। वो हर शाम मां के साथ मंदिर जाता और जब घंटी बजती तो कहता, मां ये आवाज भगवान तक जाती है ना? सुनीता मुस्कुराकर कहती, हां बेटा, अब तेरी हर आवाज भगवान तक जाएगी। वो दिन आया जब सुनीता ने पहली बार चैन की नींद ली। उसके भीतर का डर खत्म हो गया था। मनोज ने भी बेटे के साथ फिर से रिश्ता पा लिया था। तीनों एक साथ मंदिर गए। सुनीता ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तेरा जन्मदिन नहीं, तेरा पुनर्जन्म मना रही हूं। भगवान ने तुझे मुझे लौटाया, ये मेरा सबसे बड़ा वरदान है। आरव ने कहा, मां अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब मुझे किसी मेला नहीं देखना, मुझे बस तेरे साथ रहना है। वो पल जैसे पूरे ब्रह्मांड की शांति लेकर आया था। सुनीता ने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद कह रही हो। उसने कहा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। और उस दिन जब रात को हवा खिड़की से होकर कमरे में आई, उसने दीवार पर टंगी तस्वीर को छुआ। वही तस्वीर जिसमें 4 साल का आरव अपनी मां की गोद में था। अब वो तस्वीर पुरानी नहीं लग रही थी, उसमें फिर से रंग भर गए थे। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को देखकर अपने दिल में कुछ महसूस कर रहे हैं तो कृपया एक बार अपने प्यार और ममता को याद करें। अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने परिवार को गले लगाएं और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर ये कहानी आपको भावनात्मक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि माँ बेटे का रिश्ता सबसे कीमती होता है और किसी भी दूरी या कठिनाई के बावजूद ममता की ताकत सब कुछ बदल सकती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक कर गया। याद रखिए, प्यार और ममता की कोई सीमा नहीं होती। आपके एक छोटे से प्यार भरे कदम से किसी की जिंदगी बदल सकती है। जय माता की ममता, जय आरव और सुनीता की कहानी।